राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में उनका सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। इससे पहले जूली का एक निजी होटल में भी पीसीसी सचिव डॉक्टर सुनील लारण के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। जूली ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की और बीजेपी की केंद्र सरकार पर बंगाल चुनावों में ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। देखिए, आज नौसर माता मंदिर के अंदर एक फंक्शन चल रहा है पिछले 3 दिनों से और बड़ा धार्मिक आयोजन है। वहाँ बहन जी के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया है, तो वहीं पे माता की हाजिरी लगाने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं वहाँ ये प्रार्थना करूँगा कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आतंक और अत्याचार का साया लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चियों पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इस सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए। 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, डाउनफॉल इस सरकार का शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार जो है अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं सलमपुर ज़िले का दौरा करके आ रहा हूँ। कल मैं सलमपुर के अंदर गया था, वहाँ 15 मौतें हो चुकी हैं आदिवासी बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 3 साल, 6 साल इस एज के बच्चे हैं। परसों ही 2 बच्चों की और मौत हुई है। कल मेरे जाने के बाद में सरकार के मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, तब तक कोई नहीं गया। 1-2 केस के अंदर ही पीएम हुआ है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ उसको पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई गंभीर नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि एक के बाद एक मौतें कैसे हो रही हैं और उल्टा दोष जो है आदिवासियों पे डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इश्यू है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी घटनाएं होने के बाद में रोज़ाना घटना हो रही है। वहाँ मेरे जाने के बाद मैंने देखा कि 80% तो स्टाफ खाली है वहाँ मेडिकल का। तो फिर देख कौन रहा है, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ध्यान कौन दे रहा है? ये स्थिति जो है वहाँ की बनी हुई है। सर, प्रदेश के अंदर देखिए, हम तो एक बात आपसे कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जो सरलीकरण हमारी कांग्रेस सरकार ने किया आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर, और राठौड़ साहब मेरे पास खड़े हैं, इनका बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान था। इन्होंने प्रयास किए, सारी बात उनको बताई और ये बात सही है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो जो सामान्य जाति के गरीब लोगों के लिए है और उसमें जिस प्रकार के राइडर लगे हुए थे वो हटाने का काम गहलोत साहब ने किया था। हमारी गवर्नमेंट केंद्र में बनेगी 29 के अंदर और हम प्रयास करेंगे कि ये जो कानून में जो संशोधन हुआ है वो पूरे देश के अंदर लागू है। ये तो आप पत्रकार लोग बताएं हकीकत क्या है। कांग्रेस ने जब महिला रिजर्वेशन की शुरुआत की तब बीजेपी ने विरोध किया, जब भी हम लेके आए इस बिल को। लेकिन 2023 के अंदर जब बीजेपी इसको लेके आई तो कांग्रेस ने और सभी दलों ने, टोटल पार्टी ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया। 3 साल बाद मोदी जी अचानक जगते हैं, चलते चुनाव के अंदर बंगाल और तमिलनाडु के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू थी, लेकिन इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, आचार संहिता कोई मायने नहीं रखता, इनको कोई कहता भी नहीं, वो पूरी तानाशाही करते हैं। ये बिल लेके आए, उस बिल में संशोधन का, जो पहले बिल लागू ही नहीं हुआ उसमें संशोधन का बिल लेके आ गए। तब आनन फानन में देखा कि बिल ही लागू नहीं हुआ है, तो रात को 11 बजे तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया है पुराने का, और वो नोटिफिकेशन जारी हो गया तो महिला आरक्षण बिल जो है देश के अंदर लागू है आज की तारीख में। उसमें जो ये संशोधन करना चाहते थे वो संशोधन गिरा है, और वो संशोधन ये था कि ये परिसीमन में सीटें बढ़ा के मनमर्जी करना चाहते थे। वो इनका जो छुपा हुआ एजेंडा था वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। नहीं तो आज की तारीख में हर आदमी पढ़ा लिखा है, वेबसाइट चेक कर ले, कानून चेक कर ले, तो कानून लागू आज के समय में उसमें लिखा हुआ है
कि अभी जो जनगणना चल रही है, जैसे ही जनगणना समाप्त होगी परिसीमन होगा और जो आगे चुनाव होंगे वो महिला आरक्षण से लागू होंगे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस वहाँ अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वहाँ राहुल जी कल भी वहाँ पे थे, लगातार दौरे कर रहे हैं। वहाँ पे जिस प्रकार से, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने जो अपनी शब्दों का जो स्तर वहाँ पे गिराया है, वह वापस वही हिंदू मुस्लिम पे वो लोग आ गए हैं, जाति धर्म की बात करने लग गए हैं। और ईडी तो उनके साथ है ही वही। पिछले 15-20 दिनों से ईडी वहाँ पे लगातार जो है, जो ममता बनर्जी के साथ के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, या उनका मीडिया का जो काम संभाल रहे थे, या उनका चुनाव का जो काम संभाल रहे थे, या जो अधिकारी हैं, उन सब पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो यह तो देश देख ही रहा है कि किस प्रकार से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। ईडी को कार्रवाई करनी है तो पूरे 5 साल पड़े ना। जिस व्यक्ति ने जब भ्रष्टाचार किया उस पर कार्रवाई करो। आप चुनाव से 2 दिन पहले जाके खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ, धमकाओ, उनमें भय पैदा करो, ये चीज़ तो संभव नहीं है। कि पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले दिए, उसके बाद सरकार चुनाव नहीं करा रही, उसको लेकर कांग्रेसी देखिए, सरकार चुनाव नहीं कराएगी। भजन लाल जी ने बड़ी मुश्किल से 2.5 साल दिल्ली के चक्कर लगा लगा के अपनी कुर्सी बचाई है। अब आईबी की रिपोर्ट ये है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हुए तो बीजेपी चुनाव बुरी तरह हारेगी। बीजेपी अगर नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव हारेगी तो भजन लाल जी का जाना तय है। तो भजन लाल जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में संविधान को ताक पे रखे हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद रोज़ नए नए बहाने निकाले जा रहे हैं, वहाँ माफ़ी मांगी जा रही है और चुनाव नहीं करा पा रहे। तो इनका फेल्यूर है बहुत बड़ा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।